आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो मैथ्स वाले फॉर्मूले थे उनको हमें कैसे लिखना है अपनी कोडिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ समझने का है नहीं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है जिसमें स्क्वायर रूट लगता है, ax के पावर स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a b c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है ना आपको कैसे लिखते हैं? 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ऐसे होता है। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट होती है। ठीक है, मिडिल टर्म से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ऐसे x की वैल्यू ऐसे आती है, मानो x माइनस 1 और x प्लस 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0 में मैं x की वैल्यू में x इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करती हूँ तो x की वैल्यू आती है मेरे पास, एक 1 आती है और दूसरी आएगी -2। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाली है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं पाइथन में लिखूंगी कैसे, आज हम वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए अपनी तरफ से। राइट अ प्रोग्राम और राइट प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं लिखूं? हमारा आज का क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी कैसी है ये लिख लेते हैं। हम कंसीडर करते हैं हमारे पास ऐसे कुछ नंबर डिसाइडेड नहीं है तो हमने अपनी तरफ से ले लिया ax अरे बाबा रे, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्क्वायर है, ठीक है, जो 2 लिखा है दैट इज स्क्वायर। और इसमें हम लिखेंगे कि a नॉट इक्वल टू, ये वाला साइन लगा देती हूँ, नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। हम मैथ्स में ऐसे ही करते हैं। यस मैम। चलो जी, कंट्रोल V यहाँ किया, इसके आगे लगाया हैश। ये है मेरा हैश कि आज हमारा ये क्वेश्चन है। अब इसको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे मैथ को। ये क्या हो गया, इंपोर्ट मैथ। मैथ्स मत लिख देना। हाँ, दैट इज ए एक्स स्क्वायर, जैसे हम लिखते हैं ना 7x स्क्वायर। 7 मतलब कोई भी a, मतलब कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x की पावर स्क्वायर है। इंपोर्ट मैथ, पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे। ठीक है, प्रिंट फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी हमारी, ये वाली है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ बस। ठीक है, ये वाला कॉमा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉमा एंटर कोएफिशिएंट CIENT। ये मेरा अभी सिर्फ मैसेज प्रिंट करेगा। a की वैल्यू लेते हैं हम, इंटीजर वैल्यू है तो इंट इनपुट एंटर a, b अब यहाँ देखो कंडीशन देनी है, क्योंकि हमने बोला ना कि ये इसके इक्वल्स टू के बराबर नहीं होना चाहिए। इफ a डबल इक्वल्स टू 0, प्रिंट वैल्यू ऑफ
a should not be 0. Else, देखो कुछ भी नाम दे सकते हो, b लिया था ना हमने, b मल्टीप्लाई b माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c. डेल्टा रूट 1 इज इक्वल टू माइनस s स्क्वायर डेल्टा डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 2. क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है ना, कि कोई भूला तो नहीं है? मैम ये क्या लिखा है, माइनस बी मैक्स स्क्वायर डेल्टा डिवाइडेड बाय, सब नहीं पता मैम. क्यों? आप लोगों ने 10th में वो x की मैम वैल्यू डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac पढ़ा था. हाँ, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d हाँ अपॉन मैम ये पढ़ा था. माइनस ये 2a लिया था ना. यस मैम ये तो पढ़ा है. इस d इसमें की ये तो पढ़ा वैल्यू, है. इस d की वैल्यू मैंने लिख दिया यहाँ पे डेल्टा, और डेल्टा को मैंने कैसे लिख के दिखाया है? स्क्वायर रूट b का स्क्वायर. क्यों? b का स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू होती है d की, जितना मुझे याद है. बी स्क्वायर माइनस, यस मैम, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है ना, ये यहाँ आता है. या तो आपने ये लिखा होगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, ये अंडर रूट है, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये थी ना मैथ की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये बनती है. अगर मिडल टर्म स्प्लिट नहीं होती है तो आप x की वैल्यू ऐसे सॉल्व करते हो ना. मैंने वही तो लिखा है कि माइनस बी, ये वाला माइनस बी ये है. मैथ्स में स्क्वायर रूट, इसका पाइथन में स्क्वायर रूट लगा देते हैं, और पाइथन में हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं मैथ फंक्शन से. इसलिए हमने सबसे पहले मैथ को इंपोर्ट करवाया था. मैथ के जितने भी फॉर्मूले हैं हम उनको यूज कर रहे हैं. तो स्क्वायर रूट हमने इसका फंक्शन लिया, और डेल्टा की वैल्यू पहले मैंने दिखा दी थी कि ये ऐसे आनी चाहिए, और उससे पहले मैंने बोल दिया था कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. अगर 0 होती है तो वो नॉट वैलिड मुझे प्रिंट करता है, नहीं आएगा. ठीक है, उसके अलावा हम कोई और वैल्यू डाल सकते हैं. तो यहाँ पर a आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेगा जो ये वाला है. अब किसी को दिक्कत है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? मैम प्लस माइनस कहाँ है? कौन सा प्लस माइनस? माइनस बी प्लस माइनस रूट एक रूट डेल्टा ये बाय 2a. बेटा ये प्लस के लिए, अच्छा मैंने प्लस नहीं लिखा, ये लिखा तो है मैथ प्लस. माइनस नहीं लिखा ना, माइनस एक ही साथ माइनस नहीं लिखा जाता है. इसको पेस्ट करूंगी इज इक्वल टू, इसलिए √2 लिखा है, यहाँ आएगा माइनस. अच्छा मैम समझ गए. हाँ, इसमें ऐसे प्लस माइनस अपने हिसाब से जैसे मैथ्स में करते वैसे नहीं चलेगा. ठीक है, अगर √1 √2 ऐसे आता है तो हम क्या करेंगे? प्रिंट रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. प्रिंट √1 इनवर्टेड कॉमा इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा √1 की वैल्यू
कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, फिर √2, अरे लिख क्यों ले रहे हैं भाई, √2 इज इक्वल टू √2 की वैल्यू। ये लाइन समझ में आई सबको? एलिफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, √1 इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a। ये क्या हो जाता है मेरे सिस्टम को? प्रिंट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये वाली लाइन को सेम आगे कॉपी, एल्स। देखो अगर किसी को कोई स्टेप नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लेना, बैठे मत रहना। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड बहुत ज्यादा, ये प्रैक्टिस से याद होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इमेजिनरी जैसे आप लोगों ने वैसे नहीं, मैं किया। दूसरे कुछ वाले में बड़ा रूट ही- 1 ही है, √2 है ही नहीं एलिफ वाले में। अच्छा रुको मैं देखती हूँ, इमेजिनरी की स्पेलिंग लिख लूं, GI। मैम उसमें वो दूसरा वाला प्रिंट वाली स्टेटमेंट ही हटा दीजिए ना, कौन से वाले? √2 इज इक्वल टू √2, क्योंकि आंसर तो एक ही आएगा। ये वाला ये हटा दूं? √2 इज इक्वल टू √2, क्योंकि दूसरा रूट थोड़ी आएगा, या फिर वो कोई बार बार प्रिंट कर देगा। दिखा देगा एक कोई। मुझे समझ नहीं आया कौन से वाला बोल रहे हो। मैम एलिफ में एलिफ दूसरी में वाली प्रिंट, दूसरी प्रिंट ये स्टेटमेंट, वाली, हाँ जी। इसका √2 इज इक्वल टू √2। ओके ये कह रहे ये हटा दूं? यस मैम। ओके तो मैम बार बार नहीं लिखना पड़ेगा कि हमने रूट की वैल्यू कहाँ साइन करी है। क्यों लिखना क्यों पड़ेगा? बस मैं देख लूं मैंने कोई चीज छोड़ी तो नहीं है, क्योंकि थोड़ा भी ब्रैकेट छूट गया। हाँ नहीं ठीक है, ओके चलो रन करके देखते हैं। अरे कुछ नहीं किया, देखो पहले इंपोर्ट मैथ कराया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बता दी हम ऐसे कुछ लिखने वाले, कोएफिशिएंट ए बी सी की वैल्यू ले ली है, ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास जो आता है डेल्टा, जो डी की वैल्यू थी, कैपिटल डी की वैल्यू थी, वो मेरे पास ऐसी आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती है तो मेरे पास प्लस माइनस वाला ये फॉर्मूला चलेगा। अगर उसमें कोई वैल्यू दिख जाती है मुझे तो वो रियल होती है, अनइक्वल होती है। अगर 0 आती है तो वो वैल्यू 0 है, अदरवाइज वो अनइक्वल वाली, ऊपर वाली अनइक्वल है, नीचे वाली इक्वल है। इनसे अलावा और भी कुछ आती तो वो इमेजिनरी है। अब रन करके देखते हैं, बाकी देखा जाएगा। आउटपुट वाली शेल दिखा रही हूँ। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज कोएफिशिएंट a हाय 6 b 4 c 8। अरे 8 यार टाइप क्यों नहीं हो रहा? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। मैं इक्वल्स टू का साइन लगा दूं इनमें। अच्छा आपके अलावा कोई और वैल्यू बताना मुझे कि हम लोग कोई और वैल्यू इंसर्ट करें। मैंने तो रैंडमली ऐसे कुछ भी वैल्यू लिख दी है। मैं दोबारा रन कर रही हूँ।
बोलो, ए की वैल्यू बोलो। -1 -9। -19 ओके, बी 5 मैम ये भी ऐसे ही हवा में बोल रहा है। -8 माइनस सुनाई नहीं दिया। 8 ये क्या दिखा रहा है? लूप से बाहर निकल गया मेरे ख्याल से। माइनस में भी इमेजिनरी आ रहा है, प्लस वाले में भी इमेजिनरी आ रहा है। एल्स वाली कंडीशन देख लेती हूँ। नहीं, चल तो ठीक रहा है। जरा सॉल्व करके बता मैम सकते इसने कोई क्वेश्चन वैसे सॉल्व करके नहीं दिया ना, इसने बस ऐसे ही हवा में बोल दिया। 1 मिनट। एल्स वाले पार्ट में मैंने कुछ किया, मैं रन करके देखती हूँ। बिल्कुल ही हट गया यार। हाय, प्रिंट वाली कमांड हट गई यार। मैंने एल्स वाला पार्ट हटा ही दिया। 6 -4 9, कुछ नहीं आ रहा है। एल्स वाले पार्ट पे सिर्फ एक ही चीज प्रिंट हुई है, इक्वेशन तो मुझे दिखाई नहीं रही थी। रुको, कैलकुलेशन तो वो कर ही नहीं रहा है, कहीं नहीं कर रहा है। अगर ये इफ डेल्टा वाला पार्ट हम कर देते हैं, आप लोगों को कोड दिख रहा है? यस मैम। यस। ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट वाला आ ही नहीं रहा है, कैलकुलेट ही नहीं कर रहा है। अगर इफ एल्स इफ, यहाँ तो एलिफ आना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे मैम हैं। एलिफ आना चाहिए शायद एल्स की जगह। यहाँ पे ठीक था यार, ये यहाँ आएगा। करेगे रह के सारी मेहनत खराब हो रही है, मुझे दिख रहा है कुछ नहीं चल रहा है। लास्ट वाले को रीड कर रहा है, बीच की कैलकुलेशन पार्ट ले ही नहीं रहा है। अच्छा, ए की मतलब वैल्यू रूट बना 0। सकते हैं। रुको रुको रुको, ए की वैल्यू 0 लेती हूँ। मैम ए का वैल्यू 4 लीजिए और बाकी दोनों का 1 1 लीजिए, तब कैलकुलेट करने का 0 आ जाएगा, फिर आपको सेकंड वाले क्वेश्चन रन करेगा फिर जो किया था। ए की वैल्यू 0 पे तो ले सकते हैं। अच्छा, यू हाँ सेड मैम ए 0 ले की लीजिए। वैल्यू 4, हाँ बी की वैल्यू भी 4। नहीं मैम 1 1 ले लीजिए 1 1। 1 1 नहीं, देखो लास्ट वाला ही पार्ट रीड कर रहा है। अरे भाई, इसको हटाओ। मैं हम इस ए वाले की को, वैल्यू 0 थोड़ी ले सकते हैं। मैम 0 एक बार लेके देखिए। हाँ देखो 0 को एक्सेप्ट कर रहा है वो। डेल्टा इज नॉट डिफाइंड। मैम ये इसमें वही डेल्टा जो सबसे ऊपर आपने लिखा था वो उससे उससे पहले डेल्टा असाइन ही नहीं हुआ है। डेल्टा को असाइन करके क्या करूंगी मैं? यहाँ देखो, कोड देखो। डेल्टा को तो मैंने यहाँ असाइन अब किया है।
एल्स वाले पार्ट में तो करूंगी, यहाँ पर मैंने डिफाइन करके क्या करूंगी बताओ। लाओ मैं डेटा को अगर ले भी लेती हूँ कॉपी, इज इक्वल टू 0, ये लो। पता नहीं फिर क्या आ रही है इसमें गड़बड़। हाँ मुझे भी पता नहीं क्या ही लग रही है, गड़बड़ क्या हो क्या गया है। मैम मुझे लग रहा है फिर आपको ए का वैल्यू एक बार ना मैम दोबारा से 4 लेके देखिए और माइनस में बी का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू भी 1, तब 16 माइनस 16 आएगा और 0 आएगा, तब फिर एलिफ वाला रन करे शायद। वैल्यूज लेते हैं चलो। आउटपुट दिख रहा है ना आप लोगों को? इंडेंटेशन कहाँ गई? अच्छा sorry। अच्छा क्या बोल रहे थे, कौन कौन सी वैल्यू? ए की कौन सी? मैम 4 4 1, तब 16 4 माइनस 16 आएगा और 0 आ जाएगा। 1। अब तो रन हो रहा है। यस मैम, वैल्यू गलत ले रहे तो क्या होगा? अब माइनस में वैल्यू ले, -5 8 25 हो जाएगा, 25। 32 35। अरे एक नंबर बोलो ना यार। चल मैम रहा मैं है, कैलकुलेशन कर रहा था, सॉरी। हो रहा है, कोड रन हो रहा है। चलो ठीक है, सारी वैल्यू मेरे को, मैं कैलकुलेशन मैंने कर ही नहीं है ना, मुझे कोई रिजल्ट पता है। आप अपने तरीके से कोई भी इक्वेशन मैथ्स की बुक में से देख लो, आ जाती है, करके देखो तो पता चलेगा। मेरा काम था बताना कि हम किस स्टेप पे कौन कौन से फॉर्मूले कैसे लगा सकते हैं। बाकी एक बार कोड दोबारा से रीचेक कर लेते हैं। मैम सही कोड है, एकदम मस्त कोड है। अब किसको बिल्कुल ही समझ नहीं आया है तो प्लीज मुझे जरा बताओ, कौन ऐसा आया है, मतलब है? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है।